भारत रक्षा मंच की यात्रा 10 फरवरी से लागू की गई थी, लेकिन धारा 144 लगने के कारण ये यात्रा को रोक दिया गया था। बता दें कि जिस तरह से किसानों ने दिल्ली कूच करने की बात कही, उसको लेकर के कई यात्राएं और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में पूरे में 144 धारा लागू की गई है। बता दें कि भारत एकता मंच ने आह्वान किया है कि हम मई में ये यात्रा दोबारा से शुरू करेंगे और हमने सरकार की बातें भी मानी है। जिस तरह से लगातार एक हिंदुत्व और सनातन को लेकर साथ चले, जिसमें करीब 9 विधानसभाओं में हम घूमे और उसमें साथ साथ में लोगों ने काफ़ी सराहना भी किया कि सनातन के बाद हिंदू धर्म रखा गया। तो कहीं ना कहीं भारत एकता मंच सनातनी को प्रचार करते हुए नजर आया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ को भी बुलंद करते हुए नजर आए। भारत की जिस तरह से भारत हमेशा एकता में खंड है और एकता खंड रहेगा। भारत की है क्या पहचान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जयकारा वीर बजरंगे, करनी है इस देश की रक्षा, भारत रक्षा मंच की इच्छा, करनी है भारत रक्षा मंच का कहना, सदा देश के खातिर जीना। भारत रक्षा मंच का कहना, सदा देश के खातिर जीना। थोड़ा सा इसको अच्छे से रस को दिखा देना, है ना। बना रहे विजुअल बना रहे हैं, पहले विजुअल बना लो। आगे से, है ना। यहाँ पे दिखाइए भाई। कोई नहीं, फ्री हो गया। भारत रक्षा मंच लगातार 70 विधानसभाओं में भ्रमण कर रहा था, लेकिन 10 फरवरी से था, लेकिन 2 दिन के रोक दिया गया। क्या लगता है जो आचार संहिता लगी है दिल्ली के अंदर भी लागू होने वाली है और 144 धारा लगी हुई है, किस कारण रोकी गई? सभी लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन के नाम से यहाँ हुल्लड़ मचाने का एक कार्यक्रम या योजना या साजिश यहाँ चल रही थी। और किसान लोगों ने देखा है, दिल्ली के लोगों ने, कि किसान आंदोलन यानी क्या होता है। किसान आंदोलन के नाम पर रास्ता रोक दिया जाता है। किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले में पुलिस पर हमले होते हैं। वहाँ तिरंगे को की जगह पर खालिस्तानी झंडा फहराने का प्रयत्न होता है। नीचे कर लेते लोगों की हत्याएं उस आंदोलन में हो जाती हैं। इससे लोगों को पता है कि अराजकता फैलाने के लिए ही किसान आंदोलन चलता है। और उस किसान आंदोलन के कारण सरकार ने धारा 144 दिल्ली में भी लगाई। पहले बॉर्डर के लगाई दिल्ली के, अरे नीचे कह रहा था अंदर भी लगाई। और अभी भी निश्चित नहीं हो पा रहा है कि क्या होगा। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, किंतु जिस प्रकार के किसान आंदोलन के नाम पर खास करके पंजाब, हरियाणा, इधर के किसान, देश के सारे किसानों की कोई मांग नहीं। और पिछली बार का भी किसान आंदोलन अगर देखेंगे तो उसमें मांगे कुछ थी नहीं। सरकार ने जो कानून बनाए हैं, जो विधानसभा से, जो लोकसभा से पारित किए, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर हुए, उन कानूनों को अगर वापस लाना है तो लोकतंत्र का तरीका तो ये था कि वो लोकसभा से फिर से उसमें कुछ संशोधन करा देते या हटा देते।
उन्होंने वो तरीका नहीं अपनाया, उन्होंने हिंसात्मक तरीका अपनाया, आगजनी, पथराव, ये सब किया है। लेकिन जब 5 घंटे इसको लेकर बैठक की गई, पीयूष गोयल मौजूद रहे, लेकिन बात वही लौट पर रही कि किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाए, MSP को गारंटी लाना चाहिए। तो कई मांगे इसमें, जो मर गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, पेंशन दी जाए। तो क्या वो आंदोलन दोबारा दिल्ली में देखा जाए, क्योंकि इस समय आपका मंच भी दिल्ली में विधानसभा में घूम रहा था। ये जो आंदोलन है, इनका जो तरीका है वो लोकतंत्रात्मक तरीका नहीं है। उनके ऊपर भरोसा सरकार नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन के नाम पर जो उनके अभी के नेता हैं इधर के, उनको पूरे देश का समर्थन भी नहीं है। जो उनके नेता हैं ये भरोसे लायक नहीं है। ये एक बोलेंगे और काम दूसरा ही करेंगे। ये पिछली बार का अनुभव है सरकार का। इसलिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं हम उसे उचित मानते हैं, और इसीलिए सरकार ने हमारी यात्रा रोक दी। तो हम इसको चलाने के लिए संघर्ष करते हैं, किंतु अभी हमने ये सोचा है कि ये सरकार ने जो कदम उठाए उनकी अराजकता को रोकने के लिए, उनकी गुंडागिरी को रोकने के लिए, तो ये उचित कदम है। और इसलिए सरकार के आदेश पर हमने अपनी यात्रा अभी स्थगित कर दी है। आगे देखिए। तो क्या लगता है कि कब से यात्रा शुरू होगी, और ये मंच क्या संदेश देना चाहता है दिल्ली के वासियों को? यात्रा कब से शुरू होगी ये तो देश अभी वातावरण सारा देख करके तय करेंगे, किंतु यात्रा पुनः निकालेंगे हम, क्योंकि ये यात्रा सनातन धर्म की जागृति के लिए है। वास्तव में दुनिया में धर्म तो एक ही है, मानव धर्म, और वो मानव धर्म ही प्राचीन समय में सनातन धर्म कहलाया, आज वो हिंदू धर्म कहलाया। और इस धर्म की जागृति न होने के कारण या इसके बारे में गलत प्रचार होने के कारण देश में कई जगह लोग सनातन के बारे में बहुत ही निम्न दर्जे का बोलते हैं। तो लोगों को ठीक से सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति जो सनातन धर्म की कारण बनी हुई, उसकी जानकारी देने के लिए यह यात्रा थी। इसी के साथ साथ भारत रक्षा मंत्री की जो मांगे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी मांगे हिंदू मंदिरों के मामले में, हमारी मांगे हिंदुओं के हितों की चिंता करते हुए कुछ मांगे, इनके ऊपर हम हस्ताक्षर संग्रह भी कर रहे हैं। वैसे ही देश का जो विभाजन हुआ है उसका सही इतिहास भी लोगों को बताने जा रहे हैं। तो यात्रा के माध्यम से ये कर रहे थे, और ऐसा ध्यान में आया कि जिन 8 विधानसभाओं में हम लोग गए रथ लेकर, वहाँ लोगों का प्रतिसाद बहुत जोरदार था। लोगों में बड़ा उत्साह था। लोग कहते थे कि ये हमारे लिए नई जानकारियाँ मिली, ये कई बातें आप जो बता रहे हो ये बड़ा चिंताजनक बात है कि ऐसा देश में चलता रहा। तो यात्रा के लिए लोगों का समर्थन और सहयोग व्यापक रूप से दिखाई दिया। इसलिए यात्रा अभी भले ही हमने स्थगित की है, किंतु यात्रा फिर से निकलेगी।